जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, चमत्कार को नमस्कार। सनातन की जय जयकार, हिंदुओं की जय जयकार, सनातन धर्म की जय जयकार, हमारे ऋषियों मुनियों की जय जयकार। बाबा बागेश्वर पहुंचे हुए ब्रिटेन भी संसद में खड़े होके हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, भजन गाए जा रहे हैं, गीता के श्लोक सुनाए जा रहे हैं और इसमें छोटा पजामा और बड़ा कुर्ता वाले भी आए हुए हैं और बुर्काधारी महिला भी आई है। बताओ, ऐसा नहीं हमारे साधु संत पहले नहीं जाते थे, सालों से, हजारों वर्षों पहले से जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा चमत्कार नहीं हो रहा था। ये सिर्फ हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की वजह से, जिन्होंने दुनिया को बता दिया है कि हम सांप को दूध पिलाना भी जानते हैं और सांप का फन कुचलना भी जानते हैं। कुचल देते हैं, मसल देते हैं सांप के फन को। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी देखिए 10-15 साल से ये जो भारत के अंदर नाग बैठे हुए हैं, भारत के अंदर, इनको भी फन कुचल दिया जाएगा। ये जो जिहादी नामक और ये इंडी गठबंधन नामक जो पार्टियां हैं, इनका सोचिए मेरा कितना मतलब इन्होंने देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का पूरा संकल्प पैदा किया हुआ है, ठाना हुआ है। लेकिन अब इसकी शुरुआत साल के अंदर अंदर हो जाएगी और 15 सालों तक इनके सबके फन कुचल दिए जाएंगे। भारतवासी सबके फन, ये सबसे पहले फन कुचला जाएगा राहुल नामक जिहादी का, जिसको आप राहुल गांधी के नाम से जानते हो। ये देखिए हमारे हिम्मतवीर शर्मा जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना सुंदर काम कर रहे हैं। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनको निकाल के उठा के फेंक रहे हैं, बुरा हाल उनका करके रखा हुआ है। 160 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने ज़मीन खाली करवा ली है, 160 स्क्वायर किलोमीटर जो हेमंत जी ने खुद का है। और उसके बाद में वो ये भी बताया है कि चंडीगढ़ जो शहर है उसकी 120 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। चंडीगढ़ शहर 120 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन हमने 160 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। तो भारतवासियों, मेरा मानना है 15-16 लाख लोग रहते हैं चंडीगढ़ में जो जनसंख्या होगी, तो इसका मतलब 160 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कम से कम 20-22 लाख के करीब लोग रहते होंगे। और हिम्मता जी कह रहे हैं कि उनके पास पहले से ही जगह है, पहले से ही ज़मीनें हैं, फिर कब्जा करने की ठानी, फिर कब्जे किए हुए हैं, लेकिन हमने खाली करा दिया। लेकिन सोचिए वो 20-22 लाख जिहादी गए कहाँ? भारत के दूसरे शहरों में भाग के पहुँचे हैं, तो कुछ के तो जो अपने ठिकाने पे पहुँच गए होंगे, या ये बांग्लादेश भाग गए हैं या बंगाल जाके बैठ गए हैं। तो ये जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये राहुल नामक जिहादी वहाँ पे पहुँच के, जो हेमंतवीर शर्मा जी ने बताया कि ये आया और इसने कहा हेमंत को मैं जेल में डालूँगा, जेल में, इसको छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में, मैं इसको जेल में डालूंगा। और गुप्त मीटिंग बंद कमरे में। लेकिन ये जिहादी भूल गया, हेमंत जी 15 साल उसी कांग्रेस में रह चुके हैं। इस जिहादी से बड़े वफादार तो वो हिम्मता जी के होंगे, तो उन्होंने बता दिया। तो हिम्मता जी ने ट्वीट करके बता दिया, ये जिहादी ऐसा ऐसा बोल के गया है, हिम्मतवार को जेल में डालूंगा। तो जिहादी को आग लगी, बेइज्जती हुई। कौन है इसको तो 10 जन्म में पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा मूर्ख है, इससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। ये सबसे बड़ा जाहिल है, इससे बड़ा कोई जाहिल है नहीं। और इसने अपने जैसा जाहिल पूरी कांग्रेस पार्टी को बना दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अच्छे भी लोग हैं, मैं बार बार कहता हूँ अच्छे लोग हैं। जैसे हिम्मता को बताने वाला वो अच्छा ही था इंसान,
देशभक्त इंसान था, राष्ट्रवादी इंसान था कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस से नफरत करता है कांग्रेस में रह के। उसके बाद ये राहुल गांधी नामक निकल के आया जिहादी। इसने क्या कहा? इसने कहा अरे मैं हिम्मत शर्मा को मेरे बब्बर शेर जेल में पहुंचाएंगे, मेरे बब्बर शेर जेल में पहुंचाएंगे, मेरे बब्बर शेर। अरे कितना बड़ा जाहिल है ये, कितना बड़ा मूर्ख है। अरे तेरे बब्बर शेर कोई पुलिस है, कोई जांच करता है, कोई सीबीआई है, कोई सीआईडी है, कोई जांच एजेंसियों का बहुत बड़ा ग्रुप बनाया तूने, या तूने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बना दिया है उनको। तेरे बब्बर शेरों की 2% की औकात नहीं है, 2% से ज़्यादा तेरे बब्बर शेरों की औकात तूने करके रख दी है, ख़त्म करके रख दी है। तेरे बब्बर शेर तो हिम्मतदा के साथ हैं। तेरे बब्बर शेरों की इतनी हैसियत हो गई, संविधान से ऊपर संविधान की पोथी लेके घूमता रहता है जाहिल, और संविधान से बढ़कर मेरे बब्बर शेर गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे हिम्मता को। इतना बेशरम नालायक जिहादी दिमाग इसका पूरा भरा हुआ है। और ये हकीकत में मैं बोल रहा हूँ, जिहादी है, जिहादी। कई मैंने वीडियो देखे, कई मतलब देखे, वो फिर घबरा के आज से 5 साल बाद कहने लग जाएंगे कि जो नेहरू ने आत्मकथा में लिखा है, आखिरी नवाब आखिरी पटौदी जो था मेरा नाना दादा जो भी है, वो आखिरी मुसलमान था, सेकंड लास्ट भी मुसलमान था। तो ये धर्म जैसे परिवर्तन करके लोग आए हैं। ये भी धर्म परिवर्तन नकली हिंदू बना, सिर्फ मेरे को लगता है नेहरू। अब सच्चा क्या है झूठा क्या है पता नहीं। ये गांधी और नेहरू की साजिश थी जो भारत इस हाल में है। तो भारतवासियों, अब इसने क्या किया, इसने एक और पता नहीं क्या भड़का के आया। हिम्मतदार ने तो कह दिया कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसके ऊपर इतने केस है, और ये भ्रष्टाचारी आदमी कह रहा है मुझे जेल पहुंचाएगा, जिसके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे चल रहे हैं। इसको तो मुंह पे जूते मार दिए धनाधन करके, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट है हिम्मता जी। और अभी इस क्या मतलब जहर, क्या गंद फैला के आया। कल देखिए असम में भयंकर पुलिस वालों पे हमला हो गया। छोटा पजामा बड़े कुर्ते वालों ने हमला कर दिया अचानक पुलिस वालों के ऊपर। पुलिस को गोली चलानी पड़ी, आसाम पुलिस को गोली चलानी पड़ी भारतवासियों। उसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए, भयंकर तरीके से 22 को पुलिसकर्मी घायल हो गए, और एक जिहादी भी मारा गया पुलिस की गोली से। पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, एक जिहादी भी मारा गया। सोचिए, मैं इसकी असलियत बता रहा हूँ, इस खानदान की असलियत बता रहा हूँ भारतवासियों। हिम्मतवीर शर्मा जी ने कहा इतना शांत शाम था, आप देखो खुश चहल कदमी हो रही थी, जो भी हो रहा था वहाँ तरीके से हो रहा था। जो पावर हाउस के लिए 350 एकड़ ज़मीन ली जा रही थी, वो भी एकदम असम और अडानी के साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट में। लेकिन हिम्मतवीर शर्मा जी ने कहा ये आके क्या इसने फैला दिया, दंगा करवा दिया हमारे आसाम में। भारतवासियों, ये इसकी नीचता पे ये उतरा हुआ है, पूरी तरह से नीचता पे उतरा हुआ है। ये बाहर विदेश में जाता है, कुछ ना कुछ हरकत करता है। जब भी विदेश में जाएगा, अभी ये विदेश से जाके आया है, पता नहीं क्या सीख के आया, और वो जिहाद फैला दिया इसने आसाम में जाके। क्योंकि हैदराबाद में माफ़ी मांगने गया था, सॉरी इलाहाबाद कोर्ट में माफ़ी मांगने गया था, सरेंडर किया, हजूर माफ़ी 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 हो दे दो हजूर। ये कहते कहते असम में जिहाद फैलाया। जैसे भी संसद का मानसून सत्र चालू होने लगता है, ये कुछ ना कुछ हरकत इसकी, कुछ ना कुछ नोट करिए। ये जब भी बाहर आता है दंगे फसाद कुछ ना कुछ भारत में होते। जब भी ये बाहर जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा नया नाटक लेके आ जाता है, ऐसा नया जिहाद पैदा कर देता है कि चलने ही नहीं देता संसद को। ऐसा ये मतलब माइंडसेट है भारतवासियों। क्या कहूँ मैं इसके बारे में।
सबसे बड़ा ये जिहादी है। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।